दोस्तों, जो आज की वीडियो होने वाली है ये मेरे 4 पैटर्न्स के बारे में होने वाली है। मैं आपको हर वीडियो में अपने 4 पैटर्न्स बताता रहता हूँ। ये वाले पैटर्न जो कि हर वीडियो में आप देखते होंगे लगभग, और कभी ना कभी हमें मिलते ही रहते हैं ये। तो काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर इन 4 पैटर्न्स को समझाओ, डिटेल में समझाओ। तो ये 4 पैटर्न्स एक तरीके से आप कह सकते हैं रामबाण भी है। या मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आप इन चारों पैटर्न्स को समझ गए और इन पे ट्रेड करना सीख गए तो आप करोड़ों भी कमा सकते हैं। पर लेकिन आपको समझना पड़ेगा इन चारों पैटर्न्स को। आज मैं इन्हें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा। पहले कुछ बेसिक चीजें जानते हैं जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन न रहे, फिर हम चार्ट में आएंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे इन चारों पैटर्न्स का। मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। पहले वाला ये ट्रायंगल वाला पैटर्न है, दूसरे वाला भी ये ट्रायंगल वाला पैटर्न है, ये ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न है, और ये पैरेलल लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न है। सबसे पहले हम इसे लेते हैं। जब भी आपको इस तरह का पैटर्न दिखाई देगा, यानी कि नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट, ऊपर क्या आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस, यानी कि मार्केट इस तरीके से मोमेंटम करेगा या फिर ऐसे मोमेंटम, किसी भी तरीके से मोमेंटम करेगा। कंडीशन क्या है कि ऊपर मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता रहेगा, नीचे सपोर्ट की तरह एक्ट करता रहेगा, और ये नैरो होता जाएगा। जितना नैरो होता जाएगा यहाँ पे मार्केट साइडवेज मोमेंटम हो जाएगा। ज्यादातर ये पैटर्न आपको कहाँ पे नजर आएंगे, जहां पे मार्केट साइडवेज मोमेंटम में चलेगा, और साइडवेज मोमेंटम के साथ मैंने आपको छेड़खानी करने के लिए अवॉइड किया है। तो वहां पे आपको इन चारों पैटर्न्स में से कोई सा भी पैटर्न खोज निकालना है। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आपको इंतजार करना है ब्रेकआउट का या फिर ब्रेकडाउन का, कुछ भी मिल जाए। मार्केट में अलग अलग थ्योरी हो सकती है, पर लेकिन मैं आपसे कहूंगा आपको कुछ ही मिल जाए। ब्रेकआउट मिल रहा है, प्राइस ऊपर सस्टेन कर रहा है तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटी। ब्रेकडाउन मिल रहा है, प्राइस नीचे सस्टेन कर रहा है तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटी, मार्केट में आपको देखने को मिलेगी। इस दूसरे वाले पैटर्न का भी डिस्कशन करते हैं। ये बिल्कुल सेम ऐसा ही है जो एक ट्रायंगल पैटर्न हमने डिस्कस किया है। इसमें थोड़ा सा अपोजिट है, आप इस तरीके से कह सकते हैं। ऊपर आपको रेजिस्टेंस ही दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा था, आपको कभी हाई लग रहा था, कभी लो लग रहा था। इस तरह की सिचुएशन आपको मार्केट में दिखाई दे रही थी। इसमें जो रेजिस्टेंस होगा वो सेम एक ही रेंज में आपको रेजिस्टेंस दिखाई देगा। सपोर्ट वेरी करता रहेगा, मार्केट इस तरीके से आपको रेंज दिखाता हुआ है। इसमें भी सेम ही कंडीशन रहेगी, मार्केट नैरो होना चाहिए। जब मार्केट लास्ट में जा रहा है आपको इंतजार क्या करना है, आपको मिल जाए ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाए, वो होगी बाइंग अपॉर्चुनिटी। मिल जाए ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन कर जाए, वो होगी सेलिंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ, सिर्फ इसी बेस पे आपको बाइंग या सेलिंग नहीं करनी है, आपको पिवट पॉइंट भी देखना है, प्लस आपको प्राइस एक्शन भी देखना है, प्लस आपको ऑप्शन चेन भी देखना है। ये सारी चीजें भी कंबाइन करनी है। मैं रीजन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो आपको ये वाला पैटर्न दिखाई दे रहा है, मिल गया इसका ब्रेकआउट, तो आपने तुरंत बाइंग पोजीशन बना ली। मान लो यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस था और उस रेजिस्टेंस पे बहुत सारे सेलर्स बैठे थे और वो मार्केट को लेके नीचे आ गए, तो ये पैटर्न फेल हो गया। समझ रहे हो ना लॉजिक एक्सप्लेन, चीजों को समझो। पर लेकिन अगर आपने प्राइस एक्शन की मदद से देखा होता कि यहाँ पे मजबूत रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, तो आप इंतजार करते, आप ये पैटर्न आप फेल नहीं होने देते, क्योंकि आप इंतजार करते इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का, तब आप अपनी मार्केट में पोजीशन बनाते। या आप पिवट पॉइंट देखते, पिवट पॉइंट में भी ये एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, या ऑप्शन चेन भी देखते कि ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे कम बन रहा है, ज्यादा बन रहा है। आप सारी चीजें अगर वेरीफाई करते, तब आप देखते कि मैं इंतजार करूंगा इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने का, तब हमारा पैटर्न हमेशा काम करेगा। या फिर इसके अपोजिट एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मिल जाता आपको इसका ब्रेकडाउन, आप तुरंत सेलिंग पोजीशन बना के बैठ गए, लेकिन यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है एक मजबूत सपोर्ट और मार्केट रिवर्स हो गया, तो फिर से आपका पैटर्न फेल हो गया। आप कहेंगे सर ये तो पैटर्न फेल हो गया, लेकिन इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपको तुरंत प्राइस एक्शन देखना है। मान लो आप इसका ब्रेकडाउन मिला, आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें तुरंत नहीं लेनी है, हम प्राइस एक्शन पे देखेंगे कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है एक मजबूत सपोर्ट हो सकता है, पिवट पॉइंट भी बता रहा है कि एक मजबूत सपोर्ट हो सकता है, ऑप्शन चेन भी बता रहा है कि एक मजबूत सपोर्ट हो सकता है, तो हम सेलिंग पोजीशन नहीं लेंगे। हम इंतजार करेंगे कि इस सपोर्ट का हमें ब्रेकडाउन मिल जाए, उसके बाद अगर प्राइस सस्टेन कर रहा है तो हम सेलिंग पोजीशन लेंगे, तब हमारा पैटर्न हमेशा काम करेगा। समझ गए आप कि सिर्फ इसी बेस पे, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि वो इसी बेस पे बाइंग और सेलिंग कर लेते हैं और उनका प्रॉफिट हो जाता है। ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे, कमेंट भी आएंगे कि सर हमने तो ना तो प्राइस एक्शन देखा, ना पिवट पॉइंट देखा, ना ऑप्शन चेन देखा, हमने तो सीधे आपके चारों पैटर्न्स में से कोई सा भी पैटर्न देखा और हमने तुरंत बाइंग या सेलिंग पोजीशन बना ली। ब्रेकआउट मिला, बाइंग पोजीशन बना ली, ब्रेकडाउन मिला, सेलिंग पोजीशन बना ली, और हमारा तो प्रॉफिट हुआ। ऐसे भी लोग मिल जाएंगे, और बिल्कुल होता है
क्योंकि हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि नजदीकी रेजिस्टेंस मिल जाए आपको जो मार्केट को रिवर्स कर दे, या फिर सपोर्ट मिल जाए जो मार्केट को रिवर्स कर दे, ऐसा जरूरी नहीं होता। पर लेकिन जिस दिन होगा उस दिन आपका कैपिटल भी जीरो हो सकता है। इसलिए एक तो स्टॉप लॉस हमेशा लगाना है, हमें इस बात का ध्यान रख के चलना है। दूसरा, कोशिश करनी है, ध्यान देना है कि नजदीकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, और उनका पता कैसे लगेगा, प्राइस एक्शन से या पेवेट पॉइंट से या ऑप्शन चेन से। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इन्हीं की मदद से पता लगाएं। अगर आपकी कोई अलग स्ट्रेटेजी है या आप कुछ अलग जानते हो और उसके अकॉर्डिंग आपका मार्केट में प्रॉफिट हो रहा है, तो आप उस चीज से भी पता लगा सकते हैं कि नजदीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन सा है। फिलहाल जो मैं समझाना चाह रहा था वो आप समझ गए, तो हमने इन दोनों को एक्सप्लेन कर लिया। अब हम तीसरे को देखते हैं। ये है ट्रेंड लाइन से मिलकर बने हुआ पैटर्न। मान लो मार्केट इस तरीके से मोमेंटम कर रहा था, आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है इस पे मैंने आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड की है, आप जाके देख सकते हैं। मैं उसे एक्सप्लेन नहीं करने का क्योंकि वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको चारों पैटर्न्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, इसमें भी सेम कंडीशन रहेगी, ये नैरो होता जाना चाहिए। यहाँ पे आपने ट्रेंगल्स में भी देखा नैरो होता जा रहा है, यहाँ पे भी आपने देखा नैरो होता जा रहा है, ये भी नैरो होता जाना चाहिए। जितना नैरो होता जाए, अगर नैरो नहीं हो रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नैरो होता जाएगा तो हमारे पैटर्न के काम करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी। जितना नैरो होता जाएगा उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर नैरो नहीं हो रहा तो हमारा पैटर्न काम करेगा ही नहीं, करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन जितना नैरो होता जाएगा उतना ज्यादा अच्छा काम करेगा। तो इसमें भी मार्केट इसी तरीके से आपको घूमता हुआ नजर आ रहा है। अब इस पैटर्न से हमें एक बात और पता लगती है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो ये पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है, मार्केट इस तरीके से मोमेंटम करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब एक तो हमें यहां से मार्केट की रेंज पता लग रही है कि मार्केट कहां पे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है और कहां पे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, कितने पॉइंट मूव कर रहा है। पहली तो हमें ये चीज पता लग रही है। दूसरी, हम इसी बेस पे बाइंग और सेलिंग भी अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, फिर मार्केट नीचे आया, यहाँ पे आप देख रहे हैं सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, फिर मार्केट ऊपर आया, फिर आपको यहाँ पे दिख रहा है रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। आपने तुरंत वॉल्यूम देखा कि यहाँ पे सेलर्स हावी है, तो आप यहाँ से सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट कहाँ तक रख सकते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप यहाँ तक भी रख सकते हैं। यहाँ पे मार्केट जैसे ही आएगा आप अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। या फिर मान लो आपने यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनाई, आपको पता है मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, तो आप यहाँ से अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं और प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। समझ रहे हो ना मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब काफ़ी लोग कमेंट करेंगे, सर जरूरी तो नहीं है कि मार्केट ऐसे ही घूमेगा, हो सकता है यहाँ पे ब्रेकआउट दे दे, या हो सकता है यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दे, या यहाँ पे ब्रेकआउट दे दे, यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दे। बिल्कुल हो सकता है, इसलिए तो हम प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। दूसरा, अगर ब्रेकआउट मिलेगा वही तो हमारा पैटर्न है, हमें या तो ब्रेकआउट चाहिए या ब्रेकडाउन चाहिए, तो हम तुरंत नई पोजीशन बना लेंगे। समझ रहे हो ना, हमारे पैटर्न का मेन थीम ही क्या है, या तो आपको ब्रेकआउट मिल जाए या फिर आपको ब्रेकडाउन मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। समझ गए आप अच्छे तरीके से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो एक तो हमें मार्केट की रेंज पता चल गई, दूसरा हमें बाइंग पोजीशन के बारे में पता चल गया, हमें सेलिंग पोजीशन के बारे में पता चल गया, हमें कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है या कहाँ पे मार्केट रिवर्स हो सकता है उस चीज का पता लग गया, एक पूरा आइडिया लग गया। अब फिर से हम पैटर्न पे नजर आते हैं। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, प्राइस ऊपर सस्टेन किया, तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटी, मिल सकती है आपको। अगर मिल गया इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटी। फिर से मैं रिपीट करूंगा, प्राइस एक्शन भी देखेंगे हम, प्लस पेवेट पॉइंट भी देखेंगे हम, प्लस ऑप्शन चेन भी देखेंगे हम। इसी बेस पे हम अपनी मार्केट में पोजीशन लेंगे। अब लास्ट पैटर्न जो हमारा चौथा पैटर्न है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। ये आपको पैरेलल दिखेगा, यानी कि मार्केट इसी रेंज में घूमता हुआ नजर आएगा। इसे साइडवेज मोमेंटम कहते हैं। और जब भी साइडवेज आएगा, इस दौरान तो हम मार्केट के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, मैंने आपको हमेशा बताया। इंतजार करेंगे हम, या तो ब्रेकआउट मिल जाए, प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाए, वो होगी बाइंग अपॉर्चुनिटी। बेफिक्र रहिए, मैं भी आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा सारे पैटर्न्स। अगर मिल गया इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, वो होगी हमारे लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो फिलहाल आप चारों पैटर्न्स को समझ गए। फिर भी कोई सा समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को वापस जाके देखें, शुरुआत से देखें, जिससे कि आप इन्हें अच्छे तरीके से समझ सके। फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूं चार्ट पे, और चार्ट पे डिटेल में समझते हैं इन चारों पैटर्न्स को। तो यहाँ पे आ गए हम चार्ट पे। जो हमारा सबसे पहला पैटर्न है, ये देखिए, हमारे 4 पैटर्न कौन से थे, हम इन्हें ड्रॉ ही कर लेंगे। ये हमारे 4 पैटर्न्स थे। तो यहाँ पे हमें कौन सा पैटर्न नजर आ रहा है, हमें ये वाला पैटर्न नजर आ रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखेंगे, आपको क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब रूल क्या कहता है, अगर ब्रेकआउट मिला, प्राइस ऊपर सस्टेन किया, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी, ब्रेकडाउन मिला, प्राइस नीचे सस्टेन किया, वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी। आपको यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी।
तो आपको यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मार्केट में मिली है। समझ रहे हो ना। अगला पैटर्न देखते हैं। ये देखो, यहाँ पे आपको ये पैरेलल वाला पैटर्न नजर आ रहा है। फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ चारों पैटर्न। मैं चाहता हूँ ये आपके दिमाग में छप जाए। तो ये वाला पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है। ऊपर आप देखेंगे इस जोन में, इस जोन में, इस जोन में क्या हमें देखने को मिल रहा है? रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मिल रहा है सपोर्ट। अब काफी लोग कमेंट करेंगे, सर यहाँ पे तो इसका ब्रेकडाउन मिल गया, सेलिंग पोजीशन क्यों नहीं बनाई? या जिसने सेलिंग पोजीशन बनाई होगी उसका लॉस होगा। तो यहाँ पे हम दो चीजें डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरी वीडियोज को ध्यान से देखा है, शुरुआत से देखा है, बिल्कुल माइंड को शांत रखते हुए देखा है, मैंने एक चीज एक्सप्लेन की है। मान लो ये है, अगर ब्रेकआउट मिला, प्राइस ऊपर सस्टेन किया, तब बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर ब्रेकडाउन मिला, प्राइस नीचे सस्टेन किया, तब सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन तो हमें मिल गया, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं किया और फिर से हमें अगली कैंडल पे फिर से एंट्री मिल गई अंदर। तो समझ रहे हो ना हमने यहाँ पे सेलिंग पोजीशन क्यों नहीं बनाई। मान लो 1% आप इन सारी चीजों को भूल गए और आपने सेलिंग पोजीशन बना ली। मान लेते हैं 1% आपने तुरंत यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बना ली। तो इसलिए स्टॉप लॉस इसीलिए लगाना जरूरी होता है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे गलती जरूर होती है, हर किसी के साथ होती है। मैं नहीं कहता कि सिर्फ आपसे ही होगी, हमसे भी होती है, या और जो ट्रेडर्स हैं उनसे भी होती है। कभी कभी मार्केट में गलत पोजीशन बना के बैठ जाते हैं। तो उस गलत पोजीशन को निकालने का सही टाइम कौन बताता है? स्टॉप लॉस बताता है। मान लो आपने सेलिंग पोजीशन यहाँ पे बना ली, मैंने आपको एक चीज एक्सप्लेन की है, अगर कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर मार्केट ने उसका ब्रेकडाउन दिया तो वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पे ये क्या है? इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ब्रेकडाउन मिला तो पॉसिबिलिटी है रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। इसलिए हम स्टॉप लॉस कहाँ लगा लेंगे? हम स्टॉप लॉस यहीं पे लगा लेंगे। अगर इसने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट नहीं किया, फिर से मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, सपोर्ट की तरह एक्ट किया, तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा और हम अपना ज्यादा नुकसान करने से बच पाएंगे। समझ गए आप अच्छे तरीके से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको सेम यही पैटर्न दिखाई दे रहा है। ऊपर आप देखेंगे, ऊपर आपको रेजिस्टेंस, नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है? नीचे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, प्राइस नीचे सस्टेन किया, आपको अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली। इस दिन बहुत सारे लोगों ने अपना प्रॉफिट बनाया। उन्होंने मुझे वीडियोस में कमेंट करके भी बताया था, सर हमने पैटर्न देखा और प्रॉफिट बनाया। समझ गया आप अच्छे तरीके से। अगला देखते हैं। अब ट्रायंगल वाले पैटर्न पे भी देख लेते हैं। दो पैटर्न तो हमने देख लिए, तीसरा पैटर्न यहाँ पे आप देखेंगे। चारों पैटर्न्स में ड्रॉ कर लेता हूं। आपको कौन सा पैटर्न यहाँ पे नजर आ रहा है? ये वाला। ऊपर आप देखेंगे, ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। नीचे आप देखेंगे, नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है? नीचे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। और इसका मिला ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन मिला, प्राइस नीचे सस्टेन किया, अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको मार्केट में देखने को मिली है। समझ गए। अब ये वाला पैटर्न भी देख लेते हैं, आगे आएगा। आगे देखेंगे, मैंने चार्ट पे लगा के रखा है। यहाँ पे देखो, नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है? सपोर्ट, सपोर्ट। ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। ये देखो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो हमारा पैटर्न क्या कहता है? अगर ब्रेकडाउन मिला, ब्रेकडाउन मिला, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मार्केट में देखने को मिल रही है। अब काफी लोग कमेंट करेंगे, सर कौन से टाइम फ्रेम पे देखें? अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हैं और 15 मिनट के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो आप इसमें 1 डे का टाइम फ्रेम लेके चल सकते हैं, या फिर अदर एनालिसिस के लिए आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं। और 1 वीक का भी टाइम फ्रेम या 1 मंथ का भी टाइम फ्रेम आप यहाँ पे लेके चल सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम भी दिखा देता हूँ वीडियोस में। यहाँ पे जो ये पैटर्न्स मैंने आपके लिए ढूंढ के निकाला है, मैंने भी आपको समझाने के लिए पैटर्न ढूंढे हैं मार्केट में, जैसे कि आप देख पाए, ये मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखा है। फिर आप देखेंगे, देखो दोस्तों, आगे बताने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, ये किसी भी तरह का आपके लिए ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। चलो अब यहाँ पे मैं आपको टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ। ये मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे निकाला है, जिससे कि ये अलग अलग टाइम फ्रेम मैंने क्यों लिए हैं, जिससे कि आप समझ पाए कि हम अलग अलग टाइम फ्रेम पे इन चीजों को देख सकते हैं और ये दिखाई देती है। मैंने आपके लिए ढूंढ के निकाला है, जिससे कि किसी भी को भी कंफ्यूजन न रहे, सर आपने इंटरडे के लिए बता दिया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए नहीं बताया, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए नहीं बताया, तो इसलिए मैंने सब टाइम फ्रेम पे आपके लिए ढूंढ के निकाल दिया। अब मैं और दूसरा टाइम फ्रेम दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पे मैंने आपको ये अलग अलग पैटर्न बताए। पहले मैंने आपको क्या बताया? 1 डे के टाइम फ्रेम पे, दूसरा मैंने आपको दिखाया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और ये तीसरा आप देख सकते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इस वाले को देखो, ये भी मैंने आपके लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस पैटर्न को ढूंढ के निकाला है।
ठीक है दोस्तों, उम्मीद है चारों पैटर्न्स आपको समझ में आ गए होंगे। मैं एक बार कवर करता हूं इन्हें, जिससे कि बिल्कुल निचोड़ निकाल के आपके समझ में आ जाए। पहले हमारे चारों पैटर्न क्या है, एक तो ये ट्रायंगल वाला, दूसरा भी ट्रायंगल वाला, तीसरा क्या है ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ, चौथा क्या है पैरेलल लाइन से मिलकर बना हुआ। जब भी ये चारों पैटर्न्स आपको नजर आएंगे, खासकर साइडवेज मोमेंटम में, अगर साइडवेज मोमेंटम दिखा रहा है मार्केट, वहां पे आपको ये नजर आ जाएंगे। ज्यादातर वीडियोस में मैं डिस्कस करता रहता हूँ, समय समय पे आपको बताता रहता हूँ, तो इसका आपको ध्यान रख के चलना है। ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट। इंतजार करना है आपको, या तो इसका ब्रेकआउट मिल जाए, प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाए, बाइंग अपॉर्चुनिटी, किसी का भी हो सकता है ब्रेकआउट, या फिर आपको ब्रेकडाउन मिल जाए, प्राइस नीचे सस्टेन कर जाए, वो आपके लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी, इसमें भी किसी का हो सकता है ब्रेकडाउन। अब सिर्फ इसी बेस पे बाइंग और सेलिंग नहीं करनी, प्राइस एक्शन भी देखेंगे हम, प्लस पेवेट पॉइंट भी देखेंगे हम, प्लस ऑप्शन चेन पे भी देखेंगे हम। अगर आपकी कोई अदर स्ट्रेटेजी है, वो आपको क्या सिग्नल है दे रही है, वो भी आप देख सकते हैं, कोई भी रीजन हो सकता है। अब ये क्यों देखने हैं, उसका रीजन मैं आपको वीडियोस में ही एक्सप्लेन कर चुका, क्योंकि कहीं पे मजबूत रेजिस्टेंस आ सकता है, हमारा पैटर्न फेल हो सकता है, कहीं पे मजबूत सपोर्ट आ सकता है, हमारा पैटर्न फेल हो सकता है। तो उन चीजों से पहले ही बचने के लिए एक तो हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, दूसरा हम इन चीजों पर नजर रखेंगे, जिससे कि हम मार्केट में एक अच्छी पोजीशन बना सकें।